हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों, अभ्यर्थियों। जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने एक ई बुक जो है वो लॉन्च कर दी है। इस ई बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? 11,000 MCQ क्वेश्चन है, 4,000 इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर जीके प्लस हिंदी कंप्लीट इनके क्वेश्चन हैं। तो ये मकर संक्रांति का भी ऑफर चल रहा है, तो इस कारण इसमें 90% तक की छूट चल रही है। मात्र 81 रुपये के अंदर आपको ये कंप्लीट बुक की PDF जो है वो मिल रही है। तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं आज इस क्लास के अंदर हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न, टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन की आज हम लोग इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही हुए और आपका कितना ज्ञान इस क्लास से मिला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे से छोटे से संस्थान वंदे एकेडमी जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं अपना आज की क्लास का पहला प्रश्न, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने है। भाषा के लिखित रूप में किससे बात करते हैं हम? लिखित रूप में क्या करते हैं? बातें लिखकर बातें करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा दोस्तों हिंदी है, ये आप लोगों को सभी को पता होगा। तो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा के क्या बताता है दोस्तों? व्याकरण भाषा के नियम या फिर भाषा के काम? तो दोस्त व्याकरण भाषा के नियमों को बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्प शब्द, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प शब्द दोस्तों तत्सम शब्द है या तद्भव या देशज या विदेशज? दोस्तों एक हमने पढ़ा है पुष्प और एक होता है फूल। तो पुष्प तो दोस्तों है आपका तत्सम शब्द, और फूल क्या है? इसका तद्भव, ठीक है। तो पुष्प कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द। तो प्यारे दोस्त अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? यानी कि ऊ के उच्चारण स्थान कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ऊ का उच्चारण स्थान किससे होता है? अपने होठों से। आप बोल के देख लीजिएगा, ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा होठ। इसका राइट आंसर डी। ए, ऐ, ओ और औ कौन सा स्वर है? ये चार आप लोगों को दिए गए हैं, ये कौन से स्वर हैं ये आप लोगों से पूछा है। तो दोस्तों ये क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मात्राएं 3 प्रकार की होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में टोटल 33 व्यंजन वर्ण हैं। टोटल कितने व्यंजन वर्ण हैं? 33, आप लोग याद रखिएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? क वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कैसे कंठ है, कैसे कंठ, आप लोग याद रखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? प वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ यानी कि होठ। जब हम लोग प वाला जो पूरा वर्ग है इसको बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? अपने होठों का यूज करते हैं। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? ओष्ठ। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? फटाफट आंसर दीजिएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। मूर्धा यानी कि अपना, जब ट वर्ग को बोलते हैं तो अपनी जीभ क्या करती है? ऊपर जो अपन तालवा बोलते हैं इसको, उसको टच करती है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? मूर्धा। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा, पे फे बे भे में का उच्चारण स्थान यानी कि पे वर्ग का उच्चारण स्थान अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। आप लोग बताइएगा कि पे वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा था। ओष्ठ, मैंने अभी पढ़ाया था आप लोग को, ये तो आपको याद होगा। पे वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है, तो वो है दोस्तों कुलीन। कुली से कुलीन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इसके अंदर हो जाएगा गुणी। गुण से क्या बन गया, गुणी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो नमक से क्या बन गया, नमकीन। दया से दयालु, धन से धनवान, और फुर्ती क्या है, फुर्ती खुद एक शब्द है, तो फुर्ती इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमान, अपमान से क्या बन गया, अपमानित। नियम से नियमित, वर्ष से वार्षिक, और अपमान क्या है, एक संज्ञा शब्द है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न पढ़ के आप लोगों को मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। और ये सारे प्रश्न आपको मैंने जो ई बुक बताई थी उसके अंदर ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, तो वो ई बुक जो है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके लिए आपको मैं नंबर दोबारा से बता देता हूँ, 9119218784 पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इच्छा शब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और इच्छा से क्या बनता है, इच्छुक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सर्वनाम से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, फटाफट आप लोग बताइएगा। ये तेरा शब्द जो है वो क्या है, विशेषण शब्द है। तेरा, मेरा, ये शब्द क्या है, विशेषण। तुम से क्या बन गया, तेरा, ठीक है। तो तुम क्या है, एक सर्वनाम, और सर्वनाम से बना हुआ विशेषण क्या है, तेरा। कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, समझना। समझ क्या है, एक तो चलिए प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। चालू क्या है, एक विशेषण शब्द है जो किससे बना है, चलना धातु से, ठीक है। अगला प्रश्न, कमाऊ। कमाऊ क्या है, एक धातु, एक क्रिया होती है, कमाना। कमाना से क्या बन गया, कमाऊ। लेकिन समझ क्या है, एक समझ से क्या बन गया, समझना। लेकिन समझ क्या है यहाँ पे, समझ एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संज्ञा से बना हुआ एक समझना, ठीक है। तो ये संज्ञा से बना हुआ है, न कि क्रिया से, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज का। कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, काली, बड़ा, ऐसा, या इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर आप बताइएगा। काला से क्या बनता है, एक शब्द होता है काला, और काला से क्या बन गया, काली। तो काला एक क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। काला क्या है, पुल्लिंग शब्द, और पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द क्या है, काली। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के अंदर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। संस्कृत से तद्भव शब्द बनाया गया है, तो इसके अंदर बच्चा शब्द जो है, बच्चा शब्द क्या है दोस्तों, एक तद्भव शब्द है जो किससे बना हुआ है, वत्स से।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण यानी जिसके अंदर गुणों की बात करी गई हो। ठीक है, तो 10 हाथी, ये क्या हो गया? 5 लड़के क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण, यानी कि 5 क्या है? एक संख्या है। 10 हाथी भी क्या है? एक 10 हाथी क्या है? संख्या। लेकिन लाल फूल के अंदर फूल की विशेषता बताई गई है, फूल के गुणों के बारे में बताया गया है कि फूल का रंग कैसा है? लाल रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? दो, तीन प्रकार के। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक, और एक तीसरा और होता है। ठीक है, नहीं शायद दो ही होते हैं दोस्तों इसके अंदर, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, इसके अंदर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण जिसके अंदर मात्रा की बात करी गई हो। ठीक है, परिमाण, मात्रा, जैसे शेर भर दूध, तो ये क्या है? एक 4 गज, सब धन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि मात्रा की बात किसके अंदर करी गई है? शेर भर दूध के अंदर क्या है? दूध की मात्रा बताई गई है हमें। तो इसके अंदर कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को ये प्रश्न गलत परीक्षा में नहीं करके आना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के प्रकार के बारे में हमें पूछा है, तो बताइएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के। इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? इसमें हो जाएगा मेरा लड़का आलसी है। ठीक है, इसमें विधेयवाचक कैसे हो गया कि यहाँ पे लड़के की बात करी गई है। ठीक है, लड़का क्या है? आलसी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? जिसकी अर्थ शब्द की क्या है? मूल अवस्था है, तो वो हो जाएगा सुंदर। सुंदर शब्द क्या है? मूल शब्द है। लघुतम किससे बना है? लघु शब्द से लघुतम बना है। और प्रियतर किससे बना है? प्रिय शब्द से प्रियतर बना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सुंदर शब्द। दांत का उच्चारण स्थान, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? नाक। हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं? हमसे ये प्रश्न पूछा है, तो आप लोग बताइएगा। हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो वो है दोस्तों आपका प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी जिसको बोलते हैं। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पे हुआ था? यूपी के अंदर। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? हिंदी खड़ी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? तो वो रामपुर, मेरठ और देहरादून, ये तीनों जिलों में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, तो वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। दोस्तों प्रश्न को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही अच्छा दिखता रहे, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना हो। तो चलिए देखते हैं, भाषा में कितने रूप होते हैं? भाषा में कितने रूप होते हैं? एक भाषा के कितने रूप होते हैं दोस्तों? 2। अब 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है भाषा का लिखित रूप, और दूसरा क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, ये प्रश्न हम लोगों से पूछा है। तो सबसे पुरानी भाषा जो है वो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, संस्कृत भाषा, जिसका वेदों में उपयोग किया गया था, जिसके अंदर वेद लिखे गए थे। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं इस PDF को सही कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी ठीक ठाक दिख रहा है? अच्छा, तो थोड़ा कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है? मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है, ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो ये प्रश्न होगा मागधी, इसके अंदर राइट आंसर। इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के लिए, चलो फिर भी पढ़ लिया, याद रखिएगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही कौन सी भाषा की उपबोली है दोस्तों? तो वो है राजस्थानी भाषा की। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि आप लोगों को याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऐसी कौन सी दूसरी भाषा है हिंदी के अलावा जिसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो वो है दोस्तों मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषा। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों व्यंजनों के टोटल 2 भेद हैं। तय वर्ग का सही उच्चारण स्थान क्या है? तय वर्ग का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो इसकी आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तय किसके अंदर आ रहा है? दंतय के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? तय शब्द आ रहा है, तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतय। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़िया ट्रिक है। और तालु किसका हो गया दोस्तों? च वर्ग का। और कंठय किसका हो गया? कंठय दोस्तों क वर्ग का। ठीक है, तालु इसमें यहाँ पे मत मिला देना कि ये तय वर्ग का हो गया, इसके अंदर दंत है, पहले कंठ है फिर तालु। वह का उच्चारण स्थान क्या है? वह कौन से में आता है दोस्तों? ये रे ले व, ये कौन से में आते हैं? तो दोस्तों ये रे ले व जो 4 शब्द हैं, ये है दंत प्लस ओष्ठ, यानी इनमें दांत और होठ दोनों का उपयोग किया जाता है, तो इनको बोलते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि कौन सी है, ये दोस्तों आप लोगों से प्रश्न पूछा है, फटाफट आंसर दीजिएगा। दंत्य ध्वनि कौन सी है? तय और थ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि दंत्य के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? तय वर्ग। तो तय और थ कौन से वर्ग के एलिमेंट है? तय वर्ग के, तो इसका हो जाएगा तय और थ। कंठ्य ध्वनि कौन सी? कंठ्य ध्वनि के अंदर अभी मैंने आपको बताया था क वर्ग। कंठ्य के अंदर कौन सा बताया था? क वर्ग। क वर्ग के एलिमेंट कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ग और घ कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ये प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो
आशा करता हूँ आपको याद होगा अच्छे तरीके से। और दूसरी कौन सी लैंग्वेज है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये प्रश्न भी हम लोगों ने पढ़ा था। वो दोस्तों आपकी लैंग्वेज कौन सी है, मराठी लैंग्वेज। चलिए ठीक है, अपना थोड़ा रिवीजन हो गया। चलो ये सारे प्रश्न ही क्या है दोबारा आ रहे हैं, तो इनको हम लोग स्किप कर रहे हैं एक बार। अभी देखते हैं कि कै वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो दोस्तों कै के अंदर क्या है, कै और ए, कै और ए मिलके क्या बनता है, कै। ये हलंत हट जाता है और फिर सीधा कै बन जाता है। तो कै वर्ण कौन से बना हुआ है, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, उष्म और संयुक्त, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, फटाफट बताइएगा। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, ये व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, व्यंजन के प्रकार हैं कौन से, उष्म और संयुक्त व्यंजन। सैप्रस व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सैप्रस व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25। ठीक है, इसके अंदर 5 वर्ग आते हैं, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। यानी कि 5-5 सभी में हो गए, टोटल मिला के कितने बन गए, 25। स कौन सा व्यंजन है, स कौन सा व्यंजन है दोस्तों, स है एक ऊष्म व्यंजन, यानी इसको बोलते हैं तो मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूँ सारे प्रश्न, आशा करता हूँ सभी प्रश्न समझ आ रहे होंगे। और दोस्तों अपनी जो ई बुक वाला है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर ही आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर वहाँ से आप लोग दोबारा इनको पढ़ लीजिएगा। इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगला प्रश्न आया है, त्रय वर्ण किसके योग से बना हुआ है। तो त्रय वर्ण के अंदर दोस्तों क्या है, तय, रे और ए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि त्रय, समझ गए, इसको बोलने से पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो वो मैंने लिख दिया। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। जैसे कै से ऐसे क्या बन गया, से बन गया। ठीक है, और श्रय, से रे श्रय, इससे क्या बन गया, ये श्रय वाला जो शब्द है ये बन गया। और जय ये, इससे क्या बन गया, ज्ञ, जो जिसको बोलते हैं ना। तो ऐसे इसके चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, कौन से शब्द के अंदर वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो इसके अंदर हो जाएगा अनुकूल के अंदर, इसके अंदर शायद अनुकूल ऐसे बनता है। इसके अंदर क्या है, कु जो है ये बड़ा आएगा, अनुकूल ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वर्ण संबंधी अशुद्धि है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, किसमें अशुद्धि नहीं है, यानी अध्ययन किसको लिखते हैं, अध्ययन के अंदर क्या होता है, यह दो आते हैं। ठीक है, अध्ययन, तो ये गलत हो गया। आगामी, अधीन और उज्जवल, तो उज्जवल तो ऐसे लिखा जाता है, इसमें दो आधे जय आते हैं, उज्जवल। और अधीन सही है, और आगामी, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके अंदर अधीन जो है इसमें अशुद्धि नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, लिंग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धि किसमें है। तो इसके अंदर हो जाएगा नारी शब्द के अंदर। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है, समास किससे संबंधित अशुद्धि कौन से शब्द के अंदर है। इसमें हो जाएगा एक तारा। दोस्तों एक तारा नहीं होता, इक तारा होता है। ठीक है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं, किसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं।
बताइएगा कौन से में हलन संबंधी अशुद्धि जो है वो नहीं है। तो दोस्तों बुद्धिमान शब्द जो है उसमें हलंत नहीं लगता, यानी इसमें तो अशुद्धि है। भविष्यत्य के अंदर भी लास्ट में ये नहीं लगता है। ठीक है, चलिए। सतचित्त इसमें हलंत लगता है, श्रीमान में लगता है, तो इसमें भी अशुद्धि है, इसमें भी है, इसमें इसमें नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बुद्धिमान शब्द जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां कौन से शब्द में है? पहुंच के अंदर। पहुंच में क्या होता है? पहुंच ऐसे लिखा जाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम। अल्प विराम किसके अंदर है दोस्तों? ये क्या होता है अल्प विराम? और ये ऐसे लिखते हैं, ये हो गया अर्ध विराम, ये हो गया पूर्ण विराम। अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। योजक चिन्ह कौन सा है? तो ये क्या होता है योजक चिन्ह? ठीक है, ये क्या हो गया अल्प चिन्ह, ये क्या हो गया इसको बोलते हैं डॉट, और ये क्या हो गया योजक चिन्ह। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा के वैसे 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से आप लोग पूछोगे? तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, 3 तो ये हो गए। और एक होता है इसमें द्रव्यवाचक। एक क्या होता है? द्रव्यवाचक, और एक होता है समूहवाचक। यानी कि टोटल 5 संज्ञा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा के भेद हैं? इसमें सभी संज्ञा के भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें भाव का पता चल रहा हो। भाव का शब्द किस में पता चल रहा है? ये प्रश्न आप लोग बताइएगा। भाव शब्द का पता यानी कि लंबाई। लंबाई क्या है? एक भाव है, यानी हम सोच सकते हैं कि हाँ लंबाई है। बाकी श्याम क्या है? हमें दिखता है कोई किसी का नाम है, घर भी किसी का नाम है, सभा के अंदर भी कोई बैठा होगा। लेकिन लंबाई को क्या है? हम केवल सोच सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे लंबे आदमी को देख सकते हैं, यानी कि कोई मान लो व्यक्ति है 5 फुट का, तो उस व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन 5 फुट को हम लोग नहीं देख सकते। तो ये क्या हो गई? एक भाववाचक संज्ञा। कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसके अंदर आप लोग बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कौन सी में बनाया गया है? तो इसका मैं आपको बताता हूँ। बूढ़ा शब्द क्या होता है? एक जातिवाचक संज्ञा। और बूढ़ा से क्या बन गया? बुढ़ापा। बूढ़ा क्या है? सभी संसार में जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका समूह है, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। और बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, यानी बूढ़े को हम देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापे को हम लोग देख नहीं सकते। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनी है। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? तो इसके अंदर क्या है? सभा। सभा के अंदर क्या है? मान लो 10 व्यक्तियों की सभा है, तो 10 व्यक्तियों का क्या है? ये एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। इसमें से लिंग के भेद कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खटमल शब्द है। खटमल क्या है दोस्तों? खटमल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर उभयलिंग है? खटमल शब्द क्या है दोस्तों? खटमल शब्द पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द गिलास, अदालत। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गिलास या फिर अदालत? तो गिलास क्या है? पुल्लिंग। कि गिलास गिर गया। हम लोग कभी ये थोड़ी बोलते हैं गिलास गिर गई, है ना? तो गिलास क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अदालत, कि अदालत चल रही थी, हम लोग कभी ये थोड़ी ना बोलते हैं अदालत चल रहा था, है ना?
तो अदालत क्या हो गया, एक स्त्रीलिंग, और गिलास क्या है, पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा। पेंसिल शब्द है, पेंसिल शब्द देखिए आपको बताता हूँ मैं। जैसे पेंसिल गायब हो गई तो हमने क्या लिखते हैं कि पेंसिल गायब हो गई। हो गई यानी कि ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। हम ये थोड़ी बोलते हैं पेंसिल गायब हो गया, है ना। तो ये पेंसिल क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। चलिए आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, खाट। खाट टूट गई, कैसे लिखते हैं हम लोग कि खाट टूट गई। कभी ये थोड़ी बोलते हैं खाट टूट गया। तो खाट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया, तो ये क्या हो गया, घड़ा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसके अंदर क्या होगा, खाट शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द कर्म कारक है, कौन सा शब्द कर्म कारक है। इसमें हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ से फल गिरा, गिर गया, तो इसमें हमने कोई काम नहीं किया। मैंने हरि को बुलाया यानी कि इसमें काम किया है, उस व्यक्ति ने उसको बुलाया है। लड़का पेड़ से गिर गया, तो इसमें उसने कोई काम नहीं किया, वो अपने आप गिर गया। हरि मोहन को रुपए देता है, तो उसमें उसने कोई काम नहीं किया, वो रुपए देता है। तो इसमें कर्म कारक कौन सा हो गया कि मैंने हरि को बुलाया। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़े टोटल 80 क्वेश्चन। दोस्तों ज़्यादा लंबी क्लास हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। और क्लास आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। 80 के 80% आप लोगों को याद हो गए होंगे। और आगे की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और आप लोग क्या करोगे, अपना छोटा सा चैनल वंदे अकेडमी, इसको क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। तो ठीक है दोस्तों, और वो ई बुक जो है वो लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं। 11,000 प्लस उसके अंदर MCQ है, और 3-4 हज़ार उसके अंदर क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें एक लाइन के अंदर उत्तर दिया गया है। तो ये है 3 या 4 हज़ार क्वेश्चन। तो ये मात्र आपको 81 रुपये में मिल रही है। तो ये ज़्यादा रुपये नहीं है आपके, ये ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अंदर इन सभी की आपको PDF मिल जाएगी, और बार बार आपको PDF नहीं लेनी पड़ेगी। और 18 फरवरी के एग्ज़ाम को आपको फोड़ के रख देना है। अब की बार वर्दी अपनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा, और क्लासें आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।